हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स के बारे में हम आपको 4 पॉइंट इसके क्लियर करा चुके हैं, जिसमें पहला था आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन, और दूसरा था सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, और तीसरा था सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, और चौथा था आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। तो इस तरह से आपके 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि 4 पॉइंट के बाद हम उसकी क्या कराते हैं, एक एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें हमने सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव की पहले एक्सरसाइज करा चुके हैं। आज हम आपको सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को पहले बताया था कि जब तक आप रूल्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे आपके सिंटैक्स समझ में नहीं आएगा। तो सिंटैक्स को समझने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी रूल हैं उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि आपको सारे रूलों को पढ़ के आना है ताकि सिंटैक्स आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो आज हम सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कराएंगे। अब देखेंगे कि उसमें आपको कितने सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद उसको स्वयं करने देखोगे। स्वयं करने के बाद फिर आप वीडियो को देखोगे कि कितना हमने सही किया है, कितना गलत किया है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स, वाक्य को सही करना। क्या होता है इसमें गलत वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं और उनको सही करना होता है, लेकिन सही उसको हम कब कर सकते हैं, जब उसकी गलतियों के बारे में हमें पता होगा, ठीक है ना, कि वाक्य में कुछ घटाना है, कुछ जोड़ना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको कब कर सकते हैं, जब हमको उसके रूल्स पता होंगे। इसलिए हमने जब आपको वीडियो प्रोवाइड की थी तो हमने आपको बताया था, पहले हम रूल लिखाते थे फिर उसका एग्जाम्पल, ताकि आपके समझ में आ सके। तो हमने यहाँ पर 14 सेंटेंस लिखे हैं और ये हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिखे हैं, तो जिससे कि आपकी समझ में आ सके कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और एडजेक्टिव आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलते हैं एक्सरसाइज को देखते हैं, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इसमें देखिए पहला वाक्य है आपका, राजेश इज़ माई ओल्डर ब्रदर। राजेश इज़ माई ओल्डर ब्रदर। तो देखो ब्रदर वाली बात आ गई, मतलब कि ब्रदर मीन्स भाई, और भाई किस में होता है आपका, फैमिली में होता है ना। भाई जो कहाँ होता है वो फैमिली में होता है, और जब फैमिली वाली बात आती है तो फिर वहाँ क्या आता है, एल्डर। क्या आता है, एल्डर, ना कि ओल्डर। हम आपको बता चुके हैं कि फैमिली वाली बात हो तो एल्डर एल्डेस्ट, और अलग की बात हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट। दैट क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, अकबर वाज द ओबलेस्ट एंड वाइजेस्ट। एबलेस्ट है ना, मतलब कि योग्यस्ट, योग बहुत ज़्यादा योग्य, एंड वाइजेस्ट और बुद्धिमान, मुगल किंग, राजा था। अब देखो इसमें एंड से 2 बातें जुड़ी हुई हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब 2 बातें जुड़ी हों तो हम केवल पहले वाली जो मुख्य बात होती है उसको ही मुख्य मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, एवरेस्ट के आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, किसका, द का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पर है, मदन इज़ द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। मदन इज़ द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो इसमें एल्डेस्ट दिया है, अब बात किसकी चल रही है आपकी, क्लास की। किसकी बात चल रही है, क्लास की। किसी फैमिली की बात तो नहीं चल रही है, नहीं। जब क्लास की बात चल रही है तो क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ओल्डेस्ट। दैट क्लियर। आगे देखिए, ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। वह अपने सभी मित्रों से कैसा है, जूनियर है। अब बात आती है, देखो हमने आपको रूल लिखाया था कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रिंसिपल, अगर ये वर्ड आते हैं तो देन के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ना कि देन लगता है। तो डेट क्लियर। नेक्स्ट पर देखिए, दिस बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2। किसकी बात चल रही है, 2 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, जब 2 की बात चल रही है तो बात आती है कंपैरेटिव में। किस में आती है, कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव में क्या होता है,
ER लगता है ना कि EST। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये क्लेवर, क्लेवर का क्लेवरर। नेक्स्ट देखिए 6 पर, ही रोट ए बेस्ट बुक, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। अब किसी की तुलना नहीं है इसमें, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हम ए बेस्ट को किस में बदल देते हैं, वेरी गुड में। किस में बदल देते हैं, ए वेरी गुड, मतलब उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। तो ए बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ए वेरी गुड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता इज़ फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, फर्दर, और देखो इसमें क्या आ रहा है आपका, देन आ रहा है। और हमने आपको बताया था कि जब देन CD की बात आए तो फिर यहाँ पर हम यू का प्रयोग नहीं करते हैं, ना कि हाँ कि ए का प्रयोग करते हैं। फर्दर ना आके क्या आता है वहाँ पर, फर्दर आता है। और हम आपको बता चुके हैं कि अगर फर्दर दिया हो तो फर्दर कर दो, फर्दर दिया हो तो फर्दर कर दो, सिर्फ समझने के लिए। वैसे दोनों ही क्या है, ये दोनों ही फर्दर हैं आपके, ठीक है ना। आगे देखिए 8 पर, नाइदर बुक आर यूजफुल। अब देखो नाइदर बुक, हमने नाइदर, आइदर, ईच ये शब्द लिखाए थे। यदि शब्द आते तो क्रिया किसकी आती है, एक वचन की आती है। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, इज, ठीक। आगे देयर आर एनी लेटर फॉर रमेश, तो देखो एनी शब्द आ गया, और जब एनी शब्द आ जाए तो क्या करते हैं, वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे नेगेटिव करो या फिर एनी को सम में बदल दो। क्या करोगे, एनी को सम कर दो, नहीं तो आर के बाद नॉट लगा दो, अगर आपको सेंटेंस करेक्ट करना है तो दोनों ही ऑप्शन है, चाहे तो आर के बाद नॉट लगा दो, चाहे एनी के स्थान पर सम लगा दो, ठीक। नेक्स्ट देखिए 10 में, अवॉइड सच स्टूडेंट दैट वेस्ट देयर टाइम, मतलब कि ऐसे लड़कों से, ऐसे विद्यार्थियों से बचो जो अपना समय खराब करते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा, सच, क्या देखा, सच। और देखो हमने आपको एक रूल लिखाया था कि सच और सेम के बाद क्या आता है, एज आता है, ठीक, बहुत अच्छी बात। क्या आता है, एज आता है। तो सच और सेम का एज आता है। बात आती है कि एज लगाएं कहाँ, तो जहाँ कंजक्शन दिया हो वहीं पर एज लगाते हैं। तो डेट दिया है तो डेट के स्थान पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अवॉइड सच स्टूडेंट एज वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट देखिए, वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, वन शब्द आएगा, ठीक है, ON, S। तो वन के साथ क्या आती है अपने जी, वंस आती है, ना कि हिज। ये एग्जाम्पल अक्सर आ जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। देखिए 12 पर है आपका, ए वाइज एनिमी इज बेटर देन, इज बेटर, ये 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी। तो ए वाइज मैन इज बेटर टू ए फुलिश फ्रेंड। अब देखो हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या दे रही है इसमें, बेटर, मतलब कि CD है हमारी, क्या है ये, CD है। और जब CD है तो क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, ना कि टू। तो जहाँ टू दिया है वहाँ क्या किसका प्रयोग होगा, आपका देन का प्रयोग होगा, ठीक। आगे, दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन आगरा, यह आगरा का सबसे पुराना गिरजाघर है। तो ओल्डेस्ट दिया है, अब आप ये कहोगे कि ओल्डेस्ट दिया है तो हम इसको एल्डेस्ट में कवर कर दें, लेकिन यहाँ पर डिग्री की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, डिग्री की। और ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसमें क्या होगा, द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव से। दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन आगरा, ठीक। इसमें देखो अक्सर गलती हो जाएगी, आप समझोगे कि ये ओल्डर और एल्डर वाला है। तो देखो इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं आई है कि व्यक्ति परिवार का है या अलग का है। इसमें तो एक किसकी बात आई है, एक आगरा, एक एरिया की बात आई है, तो इस वजह से इसमें वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द पुअर इज हॉनेस्ट,
देखो, जब कोई एडजेक्टिव किसी विशेष बात को प्रकट करता है तो उसके साथ क्रिया बहुवचन की आती है, न कि एक वचन की। तो इसको क्या कर दोगे आप, आर। तो ये थे हमने कहा था एक्सरसाइज। जब 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम उसकी एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप इस एक्सरसाइज को बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि इसी में से एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और आपका जो 2 मार्क्स हैं बहुत ही आसानी से आपको गेन हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।